दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पूरे भारत में खास तौर पर उत्तरी राज्यों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। तापमान तेजी से गिर रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी और कई जगहों पर कड़ाके की सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और आगे ठंड का असर कितना बढ़ेगा। दरअसल साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत में ठंड धीरे धीरे चरम पर पहुंच रही है। इसका सबसे बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और तेज जेट स्ट्रीम का सक्रिय होना है। इन दोनों सिस्टम की वजह से हवा की दिशा, नमी और तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी के चलते रात और सुबह के समय शीतलहर और कोहरे की स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कई शहरों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक शीतलहर और घने कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बढ़ती सर्दी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही पैटर्न जारी रह सकता है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए आइए उसे भी जान लेते हैं। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिनों में यहां भारी ठंड के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश या बर्फबारी भी होने की संभावना जताई गई है। सिर्फ पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि देश के कई मैदानी राज्यों में भी शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। IMD ने जिन राज्यों में अगले 7 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है उनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में आज और कल बारिश होने की पूरी संभावना है। भारत के उत्तरी हिस्से में विशाल पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है। यही वजह है कि उत्तर भारत के राज्यों में दक्षिण भारत के मुकाबले ठंड ज्यादा महसूस होती है। सर्दियों के मौसम में कुल्लू मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटी घाटियां किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती और यही दृश्य पर्यटकों को दूर दूर से अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन दूसरी ओर इन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए ये बर्फबारी कई मुश्किलें भी लेकर आती है। कड़ाके की ठंड, बंद रास्ते और जमा देने वाली तापमान की वजह से उनका घर से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इसी कारण कई लोग रोजगार की तलाश में सर्दियों के महीनों में दूसरे राज्यों की ओर प्रवास करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं बढ़ती ठंड के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। लोगों को कड़ाके की ठंड के साथ साथ अब जहरीली हवा का भी सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली की यह प्रदूषित हवा लगभग 10 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसी हवा में सांस लेने से लोगों के फेफड़ों में जहर पहुंच रहा है, जिसका असर उनकी सेहत, चलने फिरने की क्षमता और काम करने की ऊर्जा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी बिगड़ती स्थिति को लेकर हाल ही के दिनों में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि अब तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाया है और दिल्ली के लोग लगातार प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हैं। बहरहाल ठंड और प्रदूषण दोनों ही इन दिनों लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और कई राज्यों में शीतलहर का असर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को सुरक्षित रखें, गर्म कपड़ों का पूरा उपयोग करें, सुबह शाम विशेष सावधानी बरतें और जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो तो मास्क पहनना ना भूलें। इस तरह करने से हम अपने आप और अपने परिवार के सदस्यों को ठंड और प्रदूषण से कुछ हद तक बचा कर रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।